एक राजनीतिक रसूख वाले परिवार में जन्मी स्मिता पाटिल 70 के दौर की फेमस एक्ट्रेस थी, जिन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से 1975 में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर बात करने वाले स्मिता पाटिल अपनी फिल्मों में भी दबे कुचले समाज की महिलाओं के किरदार निभाती थी। उन्हें समाज और फिल्मों को दिए उनके योगदान के लिए 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वो अपनी फिल्मों की वजह से जितना मशहूर हुई, उतना ही अपनी निजी जिंदगी की वजह से चर्चाओं में रहीं। शादीशुदा एक्टर राज बब्बर के साथ उनका अफेयर खूब सुर्खियों में रहा, जिनसे उनकी मुलाकात 1982 की फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई। दोनों के बीच शूटिंग के दौरान दोस्ती हुई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई। प्यार के आगे बेबस दोनों ने अपनी निजी हालातों को नहीं देखा और साथ रहने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज बब्बर की तब खूब आलोचना हुई जब उन्होंने पत्नी नादिरा को छोड़ स्मिता के साथ रहने का फैसला किया। दोनों के परिवारों में इसको लेकर बवाल हुआ, लेकिन स्मिता ने आखिर में सभी के खिलाफ जाकर राज बब्बर से शादी कर ली। पर कुछ वक्त बाद ही उनके बीच मनमुटाव रहने लगा। स्मिता तमाम मतभेदों के बीच राज बब्बर के बेटे की मां बनी, पर प्रसव के दौरान एक्ट्रेस ने काफ़ी मुश्किलें झेली थी। बेटे प्रतीक को जन्म दिए सिर्फ 15 दिन बीते थे और 31 साल की एक्ट्रेस छोटी उम्र में चल बसी। उनकी दुनिया से अलविदा होने की कहानी भी अलग है। ऐसा लगता है कि शायद उनको ये एहसास हो गया था कि वो अब इस दुनिया से दूर जाने वाली हैं, और इसलिए उन्होंने बचपन के अपने घर में अपनी बहनों के साथ गाए गानों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। तब उनकी माँ ने पूछा भी था कि आखिर अब इन गानों की क्या ज़रूरत है। इसके बाद जब वो खुद को तकलीफ़ में महसूस कर रही थी, तो पूनम ढिल्लों को फ़ोन करके उनको अपने पास बुलाया भी था ताकि वो अच्छा महसूस कर सके। लेकिन उस वक्त पूनम ढिल्लों अपनी शूटिंग में व्यस्त थी। अगले दिन स्मिता पाटिल को खून की उल्टियाँ होने लगी। जब तक राज बब्बर स्मिता पाटिल को अस्पताल लेकर पहुँचे, तब तक वो कोमा में जा चुकी थी। करीब 20 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन डॉक्टर्स को उनके ठीक होने की उम्मीद थी। हालांकि दूसरे दिन सुबह खबर आई कि स्मिता नहीं रही। स्मिता की मौत के बाद राज बब्बर बुरी तरह से टूट गए, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस चले गए। वहीं दूसरी तरफ स्मिता की मां को इस बात का दुख था कि आखिरी वक्त में उनका अपनी बेटी के साथ रिश्ता खराब हो गया था, क्योंकि स्मिता ने राज बब्बर को लेकर उनकी बात नहीं सुनी थी। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल हमेशा से ही चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें सुहागन की तरह सजाया जाए। स्मिता ने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। दीपक ने अभिनेत्री के निधन के बाद अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट ने ना किया हो।